नमस्कार साथियों, मैं मोहित गौड़ ज़ारोथी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आपको टेक्निकल सपोर्ट ऑयल बिजनेस को देने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज की वीडियो का जो मैंने टॉपिक रखा है कि कोल्ड प्रेस व्यापार को शुरू करने के बाद ये तेल व्यापार में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो मैं सीधे सीधे लंबी की चौड़ी किसी बात को ना छेड़ते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। इसमें सबसे पहला फेल होने का कारण लिख देता हूं। फेल होने का कारण नंबर 1, टेक्निकल नॉलेज ना होना। तकनीकी नॉलेज की कमी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेक्निकली मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपने YouTube यूनिवर्सिटी का ज्ञान पूरा भरपूर लिया, रात को वीडियो देखी और कल को अपने मन में सपने संजो के आपने तेल व्यापार शुरू कर दिया। ये है आपका पहला कारण कि आप मशीन के विषय में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है। टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से आपको गलत मशीनें दे दी जाएंगी। आपको जो मशीन आपके हिसाब से होनी चाहिए वो आपने खरीदी नहीं और फिर बाद में आप इस बात को लेके पछताए और आपने अपने व्यापार को बंद कर दिया। तो इसीलिए सबसे पहले टेक्निकल नॉलेज आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, टेक्निकल नॉलेज की चूंकि बात आई है तो मैं आपको बता दूं, हम लोग 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं अप्रैल में। और अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें पहले दिन 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहले दिन आपको बताया जाएगा व्यापार से जुड़े हुए सारी जानकारी, रख रखाव, स्टोरेज, सेल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन कैसे करें, कौन सी मशीन को चुनाव करें, किस मशीन में क्या क्या फंक्शन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब जानकारी दी जाएंगी उस ट्रेनिंग में। और तीसरे दिन आपको प्रोडक्शन भी करवा के दिखाया जाएगा। दूसरे दिन मशीन को पूरा खुलवा दिया जाएगा आप ही के द्वारा और फिर से असेंबल कराया जाएगा। तो उसमें आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे अपनी मशीन को। तो इसमें आप किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला टेक्निकल ज्ञान का अभाव। दूसरा, अनुभव और एक्सपीरियंस की कमी। अनुभव की कमी। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आप नया व्यापार करने जा रहे हैं, आपको मशीन चलानी आती नहीं है, आप मशीन यूट्यूब पे देख के ले रहे हैं, तो जब आपको जानकारी नहीं है तो आप मशीन में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जब तक आपको नहीं पता तो हो सकता है कि आप उसमें कोई ऐसी मिस्टेक कर जाएं जो आपकी मशीन में खराबी हो जाए, मशीन में कुछ वियर एंड टियर हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए। तो इसलिए बेहतर होगा या तो आप अपने आसपास कहीं कोई ऑयल मिल हो, वहां जाके पहले 2 4 5 10 दिन 15 दिन वहां पे गुजारें, मशीन चलाना सीखें, टेक्निकल चीजें सीखें, उसके बाद व्यापार करें। तो जब आपको अनुभव नहीं होगा तो आप अपने कई सारे लॉसेस कर सकते हैं। नंबर 3, तीसरी होती है कि मशीन में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे, तो आप उन प्रॉब्लम्स को जब नहीं समझ पाते तो आप फिर जहां से मशीन ली है आपने उनको आप परेशान करेंगे, कंपनी वालों को आप फोन करेंगे, वो आपके फोन नहीं उठाएंगे, तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जरूरत है कि मशीन की जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको आप समझ लीजिए कि साहब मशीन कचरा कब देती है, ये कॉमन प्रॉब्लम है एकदम। उसमें कचरा सूखा हुआ देती है या गीला कचरा देती है ना, ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। तेल सही से निचोड़ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इस तरीके की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप समझ पाए। चौथा चौथा कारण रहता है सही मशीन का चुनाव ना हो पाना। बहुत सारी जैसे मार्केट में मैं आपको बताऊं, पहले नंबर पे जो हमारे हिंदुस्तान में चली आ रही हैं वो है बोल्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक्सपेलर, जिसमें 3 से 4 बार में तेल निकलता है, पहला। दूसरा, दूसरी मशीनें हैं चाइना से आई हुई टेबल टॉप मशीनें, जो स्टील के टेबल के ऊपर रख के आप आराम से चला सकते हैं, छोटी मशीनें। वो बेसिकली बड़े कमर्शियल पर्पज के लिए ठीक नहीं है। बाकी आप बेचने अगर अगर आप बेच रहे हैं तो फिर तो बेचने वाला अपनी मशीनों की तारीफ ही करेगा। तीसरा, एक मशीन आती है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस वाली मशीन थोड़ी महंगी मशीनें हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एडिबल ऑयल के लिए उसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। वो बेसिकली आयुर्वेदिक और फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयां रहती हैं उनके अर्क निकालने के काम आती है, जैसे लौंग का तेल हुआ या कोई और दूसरे प्रकार के
तेल वगैरह अर्क निकालने के काम आती है। चौथी अपनी रिंग वाली एक्सपेलर हो गई, रिंग वाली मशीन हो गई। तो अब इन चारों मशीनों में हमें कौन सी मशीन सूट करेगी, कितने एचपी की मशीन सूट करेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। तीसरा, आजकल मार्केट में फिल्टर भी कई तरीके के आ गए, वैक्यूम फिल्टर है, प्लेट वाला फिल्टर है, प्लंजर सिस्टम है, प्लंजर पंप वाला उसमें लगा हुआ है, एक मोटर वाला प्रेशर वाला लगा हुआ है, एक तीसरा सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर आया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कौन सा ज्यादा सटीक और ठीक बैठेगा। ठीक, तो इन सही मशीन का चुनाव, ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप सही मशीन सही तरीके से नहीं चुन पाते हैं, इस वजह से आप अपने व्यापार में कई बार फेल हो जाते हैं। सही जगह पे सही स्थिति में सही तरीके से आपने नहीं करी। पांचवा, मार्केटिंग और सेल्स की जानकारी ना होना। मार्केटिंग, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मार्केटिंग और सेल्स को ऐसा कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। कई बार जब आप सही तरीके से मार्केटिंग नहीं कर पाते तब भी आपका व्यापार बंद हो जाता है। और छठा है उधारी। आपने मार्केट में उधारी बांटनी शुरू करी, आपका बजट ज्यादा है नहीं, और उस स्थिति में भी आपका काम कई बार हिट होता है। कई बार आप सही तरीके से अपने काम को आगे नहीं ले जा पाते हैं। कई बार असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि हम काम थोक में करें या हम रिटेल में करें। आदमी यही नहीं समझ पाता, वो सोचता है कि नहीं यार मैं रिटेल में कहाँ बेचूंगा, थोक में ही बेच देता हूँ, 2 रुपए किलो पे काम करूंगा, 1 रुपए किलो पे काम करूंगा, लेकिन रेगुलर जाता रहेगा। तो इसमें भी बहुत सारी अंदर की बहुत सारी बातें हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो है 3 दिन का, उसको ज्वाइन करिए, उसमें आपको इन सब के बारे में बताया जाएगा, मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा। तो कहने का मतलब, नीतियां आपके अपने व्यापार के लिए जो आप पॉलिसीज बना रहे हैं वो सही है नहीं है, सही माल पे आपको रॉ मटेरियल मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें आपके व्यापार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने व्यापार में चूंकि लाखों रुपए लगाने जा रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से आप पहले किसी अनुभवी की छत्र छाया में रहें, सीखें, उसके बाद अपने काम को आगे बढ़ें। यूट्यूब यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के माध्यम से आप अपने व्यापार को ना चलाएं। आपसे निवेदन एक और रहेगा, जो लोग इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। आपके एक एक कमेंट, एक एक व्यू, एक एक लाइक से हमारी हिम्मत बढ़ती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। थैंक यू।